हेलो एवरीवन, मैं सुमित कुमार मिश्रा आपको इन अ नटशेल अपने सीजीएल प्री एग्ज़ाम का रिव्यू बताऊंगा। मेरा एग्ज़ाम 12 सितंबर सेकंड शिफ्ट में था। पेपर इजी टू मॉडरेट था। मैंने 78 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और मैं सीजीएल मेंस की तैयारी में लग गया हूँ। मेरी एक्यूरेसी अच्छी है। ठीक है, पेपर इजी टू मॉडरेट था, हार्ड नहीं था और ईजी भी नहीं था। बात करते हैं हम अगर सब्जेक्ट वाइज, तो रीजनिंग में 3 से 4 क्वेश्चंस ईजिली डूएबल नहीं थे। मैथ्स में भी वही हाल था, 3 से 4 क्वेश्चंस ईजिली डूएबल नहीं थे। रीजनिंग में क्रॉस टेस्ट प्रॉब्लम कर रहा था। ठीक है, मेरे पास टाइम बहुत था लेकिन तो भी वो प्रॉब्लम कर रहा था। पेपर ईजी नहीं आया था और 13 to 14 क्वेश्चंस जीए में डूएबल थे। उसके बाद वो ईज़िली सॉल्व नहीं हो रहे थे, ईज़िली नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, बात करते हैं हम 2023 से अगर कंपेयरिंग करें तो 2023 में पेपर इजी टू मॉडरेट आया था। इस बार पेपर इजी से लेकर हार्ड तक गया है, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड गया है। ठीक है, तो इसलिए इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है तो कट ऑफ कम ही जाएगी। ठीक है, और ये कट ऑफ वगैरह के चक्कर में आप जितना ही इसको देखेंगे कन्फ्यूज़न ही रहेगी। ठीक है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है 130 to 140 के बीच में ही कट ऑफ रहेगी। बात करते हैं हम सीजीएल मेंस स्ट्रेटजी की। तो जो सीजीएल मेंस का सिलेबस है, ये सीजीएल प्री में ही 60 to 70% कम्प्लीट हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है वही सीजीएल मेंस दे भी पाते हैं जिनका सिलेबस 60 to 70% प्री में ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं हम थोड़ा सा इसमें फोकस करने की। तो हम अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में हमारा ज़्यादा फोकस एनालिटिकल रीजनिंग पर रहता है। ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग मतलब कॉज एंड इफेक्ट हो गया, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, स्टेटमेंट आर्गूमेंट हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, सिलोगिज़म हो गया। ये सारी चीज़ें एनालिटिकल रीजनिंग में आती हैं। हमारा मेन फोकस इसी पर रहता है, हमें इसकी प्रैक्टिस करके जानी होती है। अगर हम वैसे प्रैक्टिस करते हैं तो लगता है कि ये हो जाएगा, लेकिन वो होता नहीं है, गलत चला जाता है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इंग्लिश में बात करें तो अब हमें आरसी पे फोकस करना होगा, क्लोस्टेट पे फोकस करना होगा, पीक्यूआरएस पे फोकस करना होता है मेंस में। 3 से 4 आरसी आ जाते हैं, क्लोज टेस्ट आ जाते हैं, तो हमें इन पे फोकस करना होता है। इसमें भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत हमें होती है। तो 30 to 40% सिलेबस ये बच जाते हैं जो हमें मेंस में कंप्लीट करने होते हैं, लेकिन उनको कंप्लीट करना होता है अच्छे से। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है, और प्रैक्टिस अच्छे से करिए। मैथ्स का भी वही हाल है। 3 से 4 टॉपिक ऐसे हैं जैसे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। बाकी सारी चीज़ें तो प्री की रहती है, बस थोड़ा सा उसका लेवल अप हो सकता है। ठीक है, और ये प्रैक्टिस से ये सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो और आप खुद पर बिलीव करिए और आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। और मेंस का सिलेबस ऐसा है जो आपको दूसरे एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा। ठीक है, आपने सीजीएल प्री की तैयारी की है, आपने अपना लेवल बढ़ाया है, और अगर आप सीजीएल मेंस की तैयारी नहीं करते हो तो अब सारी चीज़ें फिर से वहीं चली जाएंगी जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि आप सीजीएल मेंस की तैयारी करिए। आगे एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम आ रहा है, तो जो इसका रीजनिंग का सिलेबस है, मैथ्स का सिलेबस है, ये सारी चीज़ें एनटीपीसी के एग्ज़ाम से मैच करती है, तो उसमें भी आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है।